हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो जैसा कि आपको पता है, हर वीक हम लोग एक क्लास डिस्कस करते हैं ऑन मैप्स। क्लास का नाम है लर्न बाय मैप्स। इस क्लास का लॉजिक असल में क्या है कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएसएस को फोकस में रखकर, जैसे भी जेकेपीएस का एग्जाम हुआ, मैप्स बेस्ड क्वेश्चन थे। सब एग्जाम्स में मैप बेस्ड क्वेश्चन आपको 2 3 4 मिलने ही मिलने। प्री में भी और मींस में भी आप अपने मैप को मेंशन कर सकते हो, आंसर को बढ़िया बना सकते हो। ठीक है, तो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में आपके काम में आए इस तरह से हम मैप्स को डिस्कस करते हैं हफ्ते में एक बार। पूरे हफ्ते में जो भी करंट अफेयर्स, स्टैटिक अफेयर्स न्यूज में होता है, उस न्यूज के साथ जुड़े मैप्स को मैं एक ही क्लास में कवर करवा देता हूँ। ठीक है, अब तक हमने इसके 24 सेट्स कंप्लीट कर लिए, आज इसका 25th सेट है। ठीक है, चलते हैं आज के हमारे पहले मैप पे। बहुत इंटरेस्टिंग मैप डिस्कस करता है अबाउट द सेस्मिक मूवमेंट, द सेस्मिक मैप ऑफ इंडिया। ये है इंडिया का जोन 5, अर्थक्वेक आने के चांसेस सबसे ज्यादा। फिर जोन 4 दिखता है ऑलमोस्ट ये ऑरेंजिश, जोन 3 है येलोइश और जोन 2 है ब्लू। इसमें जोन 1 नहीं होता, पहले हुआ करता था। इसको अर्थक्वेक प्रोन मैप भी बुला देते हैं या इसको सेस्मिक मैप ऑफ इंडिया भी बुला देते हैं। रिसेंटली दिल्ली में एक जगह है धौला कुआं, धौला कुआं को एपिसेंटर मानकर एक अर्थक्वेक आया था ऑलमोस्ट 4 रिक्टर स्केल का। तो दिल्ली आता है जोन 4 में। पर बड़े अर्थक्वेक्स इंडिया में अगर एक्सपेक्ट किए जाते हैं तो वो बिल्कुल हिमालयास के आसपास वाले रीजन, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, यहाँ ज्यादा बड़े अर्थक्वेक्स, उत्तराखंड वगैरह में जोशीमठ अगर आप देखो जोन 5 में, यहाँ पर बड़े अर्थक्वेक्स असल में एक्सपेक्टेड होते हैं कि आ सकते हैं। इसलिए आपको माउंटेन रीजन में बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शंस नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, आगे चलते। आपको पता है कि पिछले कुछ टाइम से, मतलब हमें ऐसा लग रहा था शायद अब नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम हम काफी हद तक सॉल्व कर चुके हैं, पर पिछले कुछ टाइम में क्या हुआ, म्यांमार में सिचुएशन खराब हुई। आपको पता होगा म्यांमार आर्मी और अरक्कन आर्मी में डिस्प्यूट चल रहा है। बांग्लादेश के साथ रिलेशन खराब हुए, मणिपुर में सिचुएशन खराब हुई, काफी कुछ हुआ नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट में ना हमें जिस बॉर्डर पे सबसे ज्यादा ध्यान देना होता है, असल में वो बॉर्डर है इंडिया और म्यांमार का, मतलब ये वाला रीजन। आपको बताना चाहिए असम राइफल्स असल में डिप्लॉयड है, इंडियन आर्मी भी डिप्लॉयड है, पर फिर भी ये बॉर्डर ऐसा है कि बहुत घना जंगल, काफी डिफिकल्ट टेरेन और बहुत तरह की ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेट करती हैं। इंडिया और म्यांमार बॉर्डर देखें तो शुरू होता है फ्रॉम मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल। ये वो 4 इंडियन स्टेट्स हैं जो अपना बॉर्डर शेयर करती हैं विद म्यांमार। इंडिया का सबसे लंबा लैंड बॉर्डर है विद बांग्लादेश, दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान, 4th पे नेपाल, 5th पे म्यांमार, 6th पे भूटान, 7th पे अफगानिस्तान। ठीक है, ठीक है, आगे चलते। बस वही चीज, अगर म्यांमार बॉर्डर टेंस्ड है तो बांग्लादेश बॉर्डर भी टेंस्ड है। बीच में काफी तरह की मीटिंग्स होती हैं हमारी बीएसएफ और बांग्लादेश की बीजीबी में। जैसे ये भी मीटिंग है, इस मीटिंग में दोनों फोर्सेस ने डिस्कस किया, जब से बांग्लादेश में थोड़ी एक रिजीम चेंज आया है, मोहम्मद यूनूस सरकार चला रहे, तब से इन्फिल्ट्रेशन का नंबर कुछ हद तक डाउन जा पाया। हमारा सबसे लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर विद बांग्लादेश, शुरुआत होती है इस इंटरनेशनल बॉर्डर की फ्रॉम सुंदरबंस, और यहां से शुरू होता वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, फिर वो म्यांमार के साथ भी थोड़ा सा बॉर्डर शेयर करते हैं, और ये तो है ही हमारा सुंदरबन डेल्टा। तो सबसे कॉम्प्लेक्स, सबसे लंबा बॉर्डर हमारा विद बांग्लादेश। फोर्स कौन सी डिप्लॉयड है? बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बांग्लादेश बॉर्डर के ही बहुत ज्यादा क्लोज आपको देखने को मिलता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ठीक है, जिसको चाइना ने एक नाम दिया हुआ इंडिया चिकन नेक। आगे चलते हैं। रिसेंटली हमारी कंट्री के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी बहुत सारी हाई कमीशन और एम्बेसी, दुनिया भर की एम्बेसीज और हाई कमीशन दिल्ली में, ठीक है, वहां के जो हेड्स थे, जिनको बोलते हैं मिशन हेड्स, उन सबको लेकर पहुंचे काजीरंगा नेशनल पार्क, जो अपने आप में यूनेस्को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अगेन ये क्वेश्चन संडे वाले एग्जाम जेकेपीएस में पूछा गया। नेचुरल, इंडिया में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स
नेचुरल, आपको पता है टेंजिबल होती है, इंटेंजिबल होती है, फिर टेंजिबल में नेचुरल अलग होता है, नॉन नेचुरल अलग होता है। नेचुरल पे सवाल आया था। ये अपने आप में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेचुरल है। काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, असम, फेमस फॉर वन ऑन राइनोसोरस, ठीक है। और आपको यहाँ पर बिल्कुल ब्रह्मपुत्र नदी भी इसके बगल में ही देखने को मिल जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। रिसेंटली कतर के अमीर इंडिया है, इंडिया कतर के रिलेशंस हैं, नेचुरल गैस में हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, रेमिटेंसेस बहुत आते हैं कतर से इंडिया। अगर हम मैप पे देखें तो यहाँ है कतर पर्शियन गल्फ में। गल्फ असल में क्या होता है ना कि ऐसा वाटर बॉडी जो तीन तरफ से पानी से घिरी हुई है। ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हमें 6 जीसीसी कंट्रीज मिलती हैं जिनके साथ इंडिया अपने रिलेशन बहुत अच्छे रखना चाहता है। ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत और सऊदी अरेबिया। कैपिटल, ओमान की कैपिटल मस्कट, यूएई की कैपिटल अबू धाबी, कतर कैपिटल दोहा, बहरीन की कैपिटल मनामा, कुवैत की कैपिटल कुवैत सिटी, सऊदी अरेबिया की कैपिटल रियाद। 6 कंट्रीज मिलकर क्या बनती हैं? जीसीसी, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। ये है गल्फ, पर्शियन गल्फ। गल्फ मतलब जो पानी तीन तरफ से जमीन से घिरा हो, ठीक है। इसका उल्टा क्या होता है? पेनिनसुला, जब जमीन तीन तरफ से पानी से घिरी हो, ठीक है। आगे चलते। इजराइल प्रॉब्लम या इजराइल के आसपास वाली सिचुएशन लग ही नहीं रहा कि नॉर्मलाइज होगी। 15 महीने की वॉर के बाद एक सीज फायर होता है बिटवीन गाजा एंड इजराइल, और अब सिचुएशन खराब होने लग गई वेस्ट बैंक एंड इजराइल के बीच में। असल में गाजा और वेस्ट बैंक क्या दिखाते हैं? गाजा और वेस्ट बैंक वो टेरिटरीज दिखाते हैं जिन टेरिटरीज में जो एक टाइम पे जिनकी सारी कंट्री होती थी पैलेस्तीनियन लोग, आज पैलेस्तीनियन लोग यहाँ रहते हैं या यहाँ रहते हैं। आपको लग रहा होगा कि वेस्ट बैंक तो पूरा पैलेस्तीनियन से भरा है, नहीं, उनके कुछ ही छोटे छोटे कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पर बचे हुए हैं, बाकी एरिया में तो इजरायली लोग ही रहते हैं। ये क्या है? ये है गोलन हाइट, सीरिया की वो टेरिटरी जो इजराइल ने कैप्चर करके रखी हुई है, और फ्यूचर में इजराइल इस गोलन हाइट्स को और बढ़ाना ही चाहेगा, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग पिक्चर। अब तो ये नंबर 55 करोड़ से ऑलमोस्ट 70 करोड़ को टच करने वाला है, और 26 को 26 फेब को महाशिवरात्रि के दिन आखिरी शाही स्नान, और उसके बाद महाकुंभ खत्म। ये नंबर एक्सपेक्टेड है कि कुंभ खत्म होते होते 75 करोड़ चला जाएगा। एक सैटेलाइट पिक्चर महाकुंभ की, और अगर आप बहुत ध्यान से देख सको तो ये है संगम, एग्जैक्टली जहां गंगा और यमुना का मेल होता है, और यही वो जगह है जहां पर हर एक श्रद्धालु जो प्रयागराज पहुंचेगा, कुंभ में पहुंचेगा, वो चाहेगा कि एक बार मैं जरूर डुबकी लगा, ठीक है। तो बहुत बड़ा अपने आप में इवेंट। जब ये कुंभ खत्म होगा तो आप जरूर सुनोगे कि इस कुंभ ने रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गैदरिंग इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ होगा, बहुत बड़ा इवेंट। अब तो समझ ही नहीं लग रहा कि रशिया यूक्रेन वॉर में यूक्रेन के साथ हो क्या रहा है। जिस यूएस ने यूक्रेन को सपोर्ट किया, वेपन्स दिए, पैसा दिया, अब प्रेसिडेंट चेंज होने के बाद ट्रम्प बिल्कुल ऑपोजिट है। वो यूक्रेन को कह रहे हैं कि तुमने वॉर शुरू करी, जेलेंस्की को डिक्टेटर कह रहे हैं, यूक्रेन को कह रहे हैं मेरे पैसे कैसे वापस करोगे जो यूएसए ने खर्चा है तुम्हारे ऊपर। और अब तो उन्होंने यूएन रेजोल्यूशन में यूक्रेन के अगेंस्ट वोट कर दिया, रशिया के साथ वोट कर दिया। सोचो, यूएसए ने 3 साल पूरे हो गए रशिया यूक्रेन की वॉर को, एग्जैक्टली 25 ऑफ फेब 2025 को, 25 ऑफ फेब 2022 को वॉर शुरू हुई थी। 3 साल में क्या अचीव कर पाया रशिया यूक्रेन में? तो अगर आप देखो, ये जो टेरिटरी है ये पहले से ही रशिया ने कब्जा ली थी यूक्रेन की 2014 में, ये टेरिटरी भी पहले से कब्जा ली थी। अगर 3 साल में कुछ मिला तो ये हिस्सा, या तो ये हिस्सा, बस थोड़ा बहुत यहाँ, बस बाकी थोड़ा बहुत यहाँ। तो अब रशिया तो चाहेगा वॉर खत्म हो जाए फाइनली। यूएसए भी चाहता है कि भाई हमें और पैसा ना देना पड़े यूक्रेन को, वॉर खत्म हो जाए। यूक्रेन चाहता है नहीं चाहता कोई पूछ ही नहीं रहा, क्योंकि जो यूएस और रशिया के बीच में मीटिंग हुई सऊदी की कैपिटल रियाद में, उसमें यूक्रेन बुलाया ही नहीं गया। तो हो सकता है आपको 2025 के मिड तक ये वॉर फाइनली पूरी तरह से रुकती हुई दिख जाए। पिछले काफी दिनों से सीज फायर का वायलेशन हो रहा है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, जिसको लेकर फ्लैग मीटिंग्स हुई बिटवीन इंडियन आर्मी एंड पाकिस्तानी आर्मी। पाकिस्तानी आर्मी ने काफी तरह के प्रोमिसेस करे हैं कि अभी सीज फायर को नहीं तोड़ा जाएगा, पर एक ऐसी प्रॉब्लम है जो जब से ये लाइन बनी है, सोचो कश्मीर लिबरेशन वॉर 48-49, जब से लाइन बनी है तब से ही हमें यहाँ पर सीज फायर वायलेशन देखने को मिलता है, मतलब गोलाबारी होती है यहाँ पर, ठीक है। तो काफी दिक्कत आ रही है पिछले कुछ टाइम से ऑन दी एलओसी। तो
वो कश्मीर का रीजन जो इलीगली पाकिस्तान ने कैप्चर किया हुआ उसका नाम है पीओके। पीओके की जो बॉर्डर बाउंड्री लाइन है उसका नाम है लाइन ऑफ कंट्रोल। वो कश्मीर का रीजन जो इलीगली कैप्चर किया हुआ है चाइना ने उसका नाम है एक्साई चीन। यहाँ जो लाइन है इसका नाम है LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो LOC पे हमें बहुत तरह का सीज फायर देखने को मिल रहा है पिछले काफी दिनों से, जिसको लेकर रेगुलरली मीटिंग्स भी हो रही है। ठीक है, इसके साथ स्टूडेंट्स पूरे हफ्ते में जो भी इंपॉर्टेंट मैप्स थे करंट के स्टैटिक के मैंने एक क्लास में आपके साथ कवर किए। नेक्स्ट हफ्ते मिलेंगे और इसी तरह से लर्न बाय मैप्स का नेक्स्ट सेट 26 कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।